अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ पीरज़ादा शौकत। ईटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। हम आज आए हैं हम आज आए हैं विद हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन। यहाँ पे जो है एक लंगर खाना उमर साहब ने स्टार्ट किया है, जो कि इसके फाउंडर हैं। तो हम चलिए अंदर जाते हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब से आपने ये जो लंगर खाना स्टार्ट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उमर साहब ने यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस भी रखी है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा फोकस करे यहाँ पे कि ये एम्बुलेंस सर्विस भी जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल रखी है उन्होंने। तो आइए हम चलते हैं अंदर, तो जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा यहाँ पे है, कैसा सिस्टम है, कैसा चल रहा है यहाँ पे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ आए। से गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्यारा सेटअप इन्होंने बनाया है, बहुत बढ़िया सेटअप बना है यहाँ पे। तो आइए मेरे साथ, हम पहले उमर साहब से बात कर। साहब आप ठीक हैं अच्छे से? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दे दिया। ईटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। तो कश्मीर में जो ये पहला लंगर खाना स्टार्ट हुआ है, वो भी आपने बहुत ही अच्छा किया है, अच्छी जगह पे मतलब आपने ये लंगर खाना स्टार्ट किया है, हॉस्पिटल के बिल्कुल नियर। तो क्या आइडिया आपको आया, कब से आप इस पे काम कर रहे थे, कितना टाइम हो गया, फिर कैसे अचानक ऐसा आइडिया आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये अल्लाह ही करता है, जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो जी अल्लाह ही करता है। जब नीयतें ठीक होती है, जब कोई इंसान इंसानियत के लिए खड़ा उतरता है तो अल्लाह ताला भी फिर साथ देता है। पहले तो हम 5-6 साल से सहरी और इफ्तारी दे रहे हैं, सोबरा हॉस्पिटल में हम दे रहे थे। तो मैंने देखा कि कुछ लोग 5 महीने से, कुछ 2 साल से, 6 महीने से वहाँ पर रह रहे हैं, जिनके डोजेज़ वगैरह चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि या अल्लाह, बहुत सारे स्टेटों में लंगर खाने हैं, मुझसे भी ये काम ले कि मैं यहाँ पर कश्मीर में लंगर खाना खोल सकूँ। तो कोशिश की, अल्लाह ताला ने साथ भी दिया और हम कामयाब भी हो गए। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि जिस तरह आप जाएँगे, जो जो राह आप चुन लेंगे, यानी कि आपको कौन-सी राह चुननी है, आपके लिए सब कुछ है। आपको जन्नत चुननी है कि जहन्नुम चुनना है, आपके बेशक। लिए दोनों ऑप्शंस हैं। खुद आपके को डिसाइड करना है। यानी हमें अगर कोई बुरा करना चाहता है, बुरे काम करना चाहता है, तो वो उसमें ये आगे बढ़ जाता है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आ जाती है, मगर अल्लाह ताला फिर साथ देता है। हमने बहुत वेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये लंगर खाना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर दोनों टाइम फ्री खाना होता है, लंच टाइम भी 12:30 से 2 बजे तक और रात के 7:30 से 9 बजे तक ये खाना होता है, बिल्कुल फ्री, कोई भी पैसा नहीं। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर ब्लैंकेट्स भी देते हैं, जिसके साथ कंबल वगैरह नहीं होती है, तो उनको भी हम कंबल देते हैं। एम्बुलेंस भी हमने रखी हुई है, तो एम्बुलेंस सर्विस भी हम दे रहे हैं। अच्छा उमर साहब, ये बताइए कितना टाइम हो गया इस लंगर खाने को स्टार्ट किए हुए? अभी तो 1 ही महीना हो गया है, अभी 1 महीना चल रहा है। क्या लग रहा है आपको, कितने लोग मतलब दिन भर खाना खाते हैं, डिनर टाइम और लंच टाइम में कितने लोग ये आते हैं? 500 साढ़े 500 लोग पर डे यहाँ पर खाते हैं। माशाल्लाह, 500 साढ़े 500 जी, एवरेज। आप समझिए 250 से या 300 तक दोपहर को, हाँ या जी। 250 शाम को जी, जी, खाना जी। खाते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इनसे बात भी कर सकते हैं, आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया। बाहर बैठे हुए लोग अभी खा रहे हैं, तो आप किसी-किसी का इंटरव्यू भी कर सकते हैं, जो माने कैमरा पे आने के लिए। तो आप उनको बोल सकते हैं कि कोई पैसा तो नहीं लिया, आपको ये फ्री मिल रहा है, रोज़ मिल रहा है, दोपहर को भी मिल रहा है, शाम को भी मिल रहा है। कैसा ये सर्विस देते हैं? क्या आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप घर में बैठे हुए हैं? जब लोग बोलेंगे वो मैटर करता है, मैं बोलूँगा वो मैटर नहीं करेगा। मैं तो अपनी तारीफ़ करूँगा कि जी हम जी वो करते हैं, ये करते हैं। मेन चीज़ है लोगों से बोलना, जो वहाँ पर लोग खाते हैं, जो पिछले 15-20 दिन से 1 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं, उनको आपको बोलना है कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, वो मैटर करता है। अच्छा, आपने यहाँ पे ब्लैंकेट्स भी रखी हैं, बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, जज़ाए खैर दे। क्योंकि ये जो काम है मतलब बहुत कम लोग करते हैं, और इस काम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है। कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? कुछ खास प्रॉब्लम? देखिए, पहले तो क्रिटिसिज़्म कुछ लोग करते हैं इस काम को कि इनको मत पैसों के लिए कुछ करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरे पास अभी जो एक पेज है उसमें मुझे 2,55,000 फॉलोवर्स है, और दूसरा मेरा पेज है उसके 70,000 फॉलोवर है। कुल मिला के जो यूट्यूब वूट्यूब मिला के सब कुछ मेरे 2-4 लाख फॉलोवर्स है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं एडवर्टाइज़मेंट कर सकता हूँ। जो एडवर्टाइज़ मेरे पास आते हैं कि अच्छा जैसे हम आप एडवर्टाइज़मेंट हमारी करें, हम आपको 10,000 8,000 देंगे, आप लाइव करें, वो करें, वीडियो बनाएँ, आप अपने पेज पे एडवर्टाइज़मेंट हमारी डालें, हम आपको पैसे देंगे।
अगर मैं खाली वो काम करूं तो मुझे लगता है मैं महीने के 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई मैं बिजनेस करता था, मैं यूरोप में रहा हूँ। माशाल्लाह बिजनेसमैन भी थे। जी जी जी। अच्छा आपने बिजनेस को छोड़ के नहीं, बिजनेस नहीं छोड़ा है। अच्छा बिजनेस भी कर रहे बिजनेस हैं। भी कर रहे बिजनेस हैं। कौन संभाल रहा है? बट अब ये भाई है मेरा, वो संभाल रहा है। बट ये है कि बिजनेस बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। अच्छा ये लोगों को सोचना चाहिए कि हर कोई चीज पैसा नहीं होता। मैं आपको ये बताता चलूं कि पैसा जो ड्रग बेचता है वो करोड़पति होता है, उसके पास भी पैसा है। पैसा मैटर नहीं करता है। एक जो गलत काम करती है, अल्लाह बचाए उन कामों से, जो गलत काम करते हैं उनके पास भी पैसा होता है। पैसा मसला नहीं है, मसला पैसा नहीं है। मसला ये है कि आपके दिल में जज्बा है कुछ करने के लिए। आप अपने कौम को कुछ देना चाहते हैं, आप अपने कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो कहे आपको, जो कुरान और हदीस के थ्रू आपको बताई गई है, क्या आप वो चीज़ें कर रहे हैं? पैसा कोई मसला नहीं है। पैसा कोई भी गलत काम करने वाला करोड़ों में कमाता है। आप ये चीज़ें न जोड़े पैसों के साथ। हर किसी को पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, पैसा भी दुनिया में इंपॉर्टेंट है, मगर किसी इंसान के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि वो पैसों के लिए ही अब सब कुछ करे। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग से निकालिए। और कश्मीर में हमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। एक बुजुर्ग एक रहे हैं, जो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, अब्दुल सत्तार ईदी, वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। वो उन्होंने बहुत सोशल सर्विस की हुई है, और मैं जब भी उनके कुछ पेज में देखता हूँ, उनके फोटोग्राफ्स देखता हूँ, लोग उनको अप्रिशिएट करते थे। और कश्मीर में अगर सेम फोटोग्राफ चढ़ाया जाए, वो अपने बच्चों के साथ फोटोग्राफ चढ़ाते थे, बच्चों को नहलाते हुए, उनके साथ खाते हुए। यहाँ पर उसको दिखावा कहा जाएगा। और आप देखिए वहाँ पर शाहिद खान आफरीदी, उसकी फाउंडेशन भी है। शाहिद आफरीदी की फाउंडेशन है। वो जब राशन बांटता है तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर कश्मीर में वैसा किया जाए तो लोग बोलेंगे कि ये दिखावा कर रहा है। हमें जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे दिखाना पड़ता है कुछ कुछ चीज़ें। एक तो हम गाड़ी लेके नहीं निकलते, ना हम पैसा कहीं से कलेक्ट करते, ना हमारे पास कोई सोर्स है फंडिंग का। हमें सोशल मीडिया पे ज़रूरी दिखा, तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं, तभी डोनेशन आती है, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। अगर जब हमारे पास पैसा था तो भी हम लंगर खाना खोल रहे हैं। अभी लंगर खाने का पर डे यहाँ पर 20 से 30 हज़ार रुपये पर डे खर्चा है। और ये रेंट पे जो है 50,000, जो बिल्डिंग आप देख 50,000 रेंट है मंथली। ठीक है जी। और ब्लैंकेट्स दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, एम्बुलेंस रखी हुई है, तो ये कहाँ से आएगा? तो हमें तो डोनेशन की ज़रूरत है। इवन कि हम चाहते हैं कि हम हर जगह लंगर खाने खोले। मेरा खाली ये प्लान नहीं है कि यहाँ पर हमने सोरा के सामने, आप इंशाल्लाह 1 या 2 साल के अंदर देखेंगे जितने भी हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हैं, हर किसी जगह हमारा लंगर खाना इंशाल्लाह होगा। अच्छा फ्यूचर प्लानिंग है आपको और लंगर खाने खोलने इंशाल्लाह, की? अच्छा उमर साहब मेरे जहन में एक बात आ रही है, क्योंकि लोग बार बार जो है ना नेगेटिव थिंकिंग वो आती रहती है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखे एनजीओज वाले हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो मतलब गबन किया। तो लोगों का सवाल भी है, लोगों के माइंड में ये बातें आती रहती हैं कि उमर साहब यहाँ पे एनजीओ चला रहा है, यहाँ पे इसको वर्कर जो वो काम कर रहे हैं, पैसा वो कैसे, सपोज आपकी भी फैमिली है, आप अपनी फैमिली को फीड कर रहे हैं, तो कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? सपोज यहाँ पे कुक काम करता है, बाकी जो यहाँ पे जो बाकी हाँ स्टाफ मेंबर्स वो काम करते हैं, तो उनको मतलब आप सैलरी मतलब कैसे देते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 2 चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक तो पहले तो इस्लाम, दूसरा कानून। क्या हमें इस्लाम इजाज़त देता है? अगर कोई काम कर रहा है तो इस्लाम इजाज़त दे रहा है, पहले हमें वो देखना है। हाँ जी, इस्लाम इजाज़त दे रहा है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा बने, हज़रत उमर फारूक ने उनको रोका कि पहले अपनी सैलरी तय करो, फिर आप खिलाफत की चेयर पे बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हो। यानी कि हज़रत उमर फारूक ने को फरमाया कि आप जो है, आपकी भी फैमिली है। यहाँ पर हमारे इमाम साहब होते हैं, वो तो अल्लाह के नज़दीक हमें ले जाते हैं। ठीक है जी, वो नमाज़ पढ़ाते, फिर तो वो सैलरी नहीं लेने चाहिए। हम तो मुझे लगता है कि इवन मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं कि 20,000 कम है मौलवी साहब के लिए, इनकी सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए। जब जो कि एक नमाज पढ़ा रहा है, जब उसकी सैलरी एक तय की जाती है, 24 घंटे से मैं 24 घंटे में इमाम साहब जो है 1 घंटा मुझे मुश्किल से 5 वक्त का लगता होगा। 1 घंटा या 1.5 घंटा हम रखेंगे, 1.5 नहीं 2 घंटे रखेंगे। यानी कि पर डे 2 घंटे देने के लिए हमें 20,000, 15,000, 18,000 मौलवी साहब को देने भी चाहिए, उससे ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि इनकी भी फैमिली होती है, वरना फ्यूचर में कोई मौलवी साहब बनने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, जब उनको सैलरी दीजिए, जब वो हराम नहीं है। जहाँ पर जो सुबह बेचारा अपनी फैमिली को, मेरे पास जो कुक है वो ग्रेजुएट है, लड़का है, 25-26 साल का लड़का है, वो ग्रेजुएट है,
उसको कहीं पे जॉब नहीं मिली, वो यहाँ पर आया, यहाँ पर काम करा, क्या मैं उसकी सैलरी खाऊं? जो सुबह से लेकर ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा, जो क्या मैं उसकी सैलरी खाऊं? या जो भी यहाँ पर काम कर रहा है, एक बंदा है बेचारा, आपने खुद देखा अपनी आंखों से कि वो हाँ अच्छे से चल नहीं पाता है, कहीं पे काम करता, वहां से उसको निकाला गया, उसकी बेटियां हैं, वो हाथ फैलाना नहीं चाहता कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं, उसको मैंने यहाँ पर जॉब पे रख दिया, वो एंट्री वगैरह करता है, तो क्या मैंने गलत किया? मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कम से कम, ये मेरा प्लान ही है कि मैं 200 से 250 लड़कों को मैं यहाँ पर एडजस्ट, यहाँ नहीं अलग अलग जगह पे एडजस्ट करूँ। ये भी एक दुआ, ये भी सदके जा रहा है। अगर कोई पढ़ा लिखा लड़का डिप्रेशन से निकल जाए, ड्रग्स की तरह न लग के उसको इज्जत से जॉब मिली, क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्योंकि उमर साहब यहाँ पे कश्मीर में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की तो सुनने में आया है कि आप ना बहुत सारे लड़कों को या बहुत सारे जो ऐसे हैंडीकेप्ड हैं उनको ना मतलब जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस बारे में क्या, कैसे वो मतलब कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे उनको जॉब देते हैं आप? जॉब भी दे रहे हैं। देखिए हमारे पास अभी जब कोई पोस्ट खुला होता है तो हम सोशल मीडिया पे डालते हैं हमें ऐसे ऐसे बंदे चाहिए, और उसके अलावा भी हमने एक मिशन रोजगार चलाया हुआ है, जहाँ पर हम जो हमारे बुजुर्ग होते हैं या बेचारा कोई काम नहीं, जो हैंडीकैप्ड होता है, उनके लिए हम रोजगार, रेडी कहीं पे खड़ी की उसमें सामान दे दिया, खुद मैं एडवर्टीजमेंट करता हूँ उनकी, खुद प्रमोशन करता हूँ अपने पेज से प्रमोशन करके, वो हम कर रहे हैं। हम लगभग मुझे लगता है इस साल हमने 20-30 हमने अभी तक रेडी दे दिए, कार्ड्स दे दिए, सबका बिजनेस स्टैंड किया है। तो ये काम है जब हो रहा है। देखिए अगर कश्मीर को ज़रूरत नहीं होती हाँ तो हम भी ना होते, ये आप याद रखिए, इदारे नहीं होते, यानी कि ज़रूरत है। हम मैस मैरिज करते हैं, हमारे पास लड़कियां आती है, तो यानी कि उनको ज़रूरत है, बाहर खाना खा रहे हैं, ये लंगर खाने की ज़रूरत है। अगर नहीं होती तो बाहर कोई खाना नहीं खा रहा होता। ये आपके सामने प्रूव है, आपने खुद देखा। आप यहाँ पर 1 घंटे से बैठे हुए हैं, आप और यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं लोग खाते हुए। तो ये यहाँ पर एक एक आपको मतलब प्रूव मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रही है कि नहीं ज़रूरत है। नहीं, आपको मैं यहाँ पे रोकने की कोशिश करूंगा। मैंने देखा है हॉस्पिटल में इंसान मजबूरी की वजह से जाता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। हॉस्पिटल में मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 2 महीने 3 महीने, कुछ को 2 4 महीने भी लगते हैं। इंसान चाहे किसी के पास पैसा हो चाहे पैसा ना हो, लेकिन हॉस्पिटल्स में मतलब इंसान का हाल बेहाल हो जाता है। तो आपने इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके लिए मैं आपको और हमारी टीम आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो मज़ीद ज़हन में मेरे एक और बात आ रही है कि आपने शायद जो है एजुकेशन सेक्टर में भी मतलब जिनको ज़रूरत होती है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो शायद आप एजुकेशन सेक्टर में भी उनकी हेल्प करते हैं, सच है? जी जी बिल्कुल सच है। हमारे पास 50 to 52 बच्चे जो है हमने अभी हायर किए हुए हैं, जिनके वालिदैन नहीं या जिनके हैं मगर वो उनकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको हम अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में हमने एडमिशन करवा के उनका जो है हम फ़ी भरते हैं। अच्छा। जैसे हमने पहले ही सबका साल, पूरा साल का फ़ी भरा हुआ है। हम ये सोचते हैं कि इन बच्चों को कोई परेशान ना करे, इसलिए हम पूरा पूरा साल हम भर के रखते हैं उनका फ़ी। जी जी, ऐसे 52 बच्चे हमारे पास हैं। मतलब जब कोई आपके पास आता है, हम साहिल ही कहेंगे, आपके पास आता है, तो आप क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये काम करते हैं? जी जी बिल्कुल जी, प्रॉपर। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत फेक सारे मतलब हाँ फेक, मतलब बहुत ज्यादा कश्मीर में ये ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा फेक जो है ना, फेकिंग ये बंदे हैं, फेकिंग एजेंट्स हैं। तो आप क्या मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू मतलब रूल्स, हाँ क्राइटेरिया जो उनका, वो देख के ना फिर ये आप ऐसा करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं हम। जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा पहला ही जो इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें मोहल्ले की लेटर होती है, अच्छा। जो प्रेसिडेंट साहब लिख के देगा अपनी लेटर हेड पे, हाँ जी इनको ये प्रॉब्लम, हमारे ऊपर लेटर होनी चाहिए विद हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन पे, ये प्रॉब्लम है इनको। वो सब कुछ तस्दीक करते हैं, अपना जो है सिग्नेचर करके उसमें अपनी स्टैम्प डाल के, Authentic ऑथेंटिक पूरा। documentation। हाँ, और एक बंदा उसके साथ साथ, और एक बंदा भी जो वहाँ पर मोहल्ले का सेक्रेटरी होगा या जनरल सेक्रेटरी होगा या वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो भी साइन करके अपना जो है स्टैम्प, अपना सिग्नेचर और फ़ोन नंबर लेटर पे डालते हैं। उसके अलावा और भी हम वेरीफाई भी करते हैं अपने सोर्स के उमर थ्रू। साहब, मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे नीडी लोग भी आते हैं, आप शायद उनकी भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे नीडी लोग आपके पास पर्सनली आते हैं, आप माशाल्लाह उनकी भी हेल्प करते हैं। तो कैसा लगता है आपको जब आप किसी की हेल्प करते हैं, तो कैसा लगता है? यकीन करें तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून। वही तो मैं बोलना चाह रहा था कि पैसे और सुकून इन सबको मिक्स नहीं कर सकते। पैसा कोई भी कमा सकता है, मैंने आपको पहले भी बोला, जो ड्रग बेच रहा है वो करोड़पति है, गलत सच काम बात करके भी पैसा कमा सकते हैं। मगर जो सुकून मुझे इस सब चीज़ से, मुझे लगता है कि मैं खरबों रुपए कमा रहा हूँ, जहाँ पर एक बुजुर्ग मुझे दुआ देता है ना खा के, सबसे बड़ा एक कोई, मैं किसी की, ये तो अल्लाह ही करता है, मैं कोई नहीं हूँ।
जब कोई दुआ करता है, जब कोई बच्चा वो मुस्कुराता है, जब मैं उसको कोई चीज़ हैंड ओवर करता हूँ, आप यकीन करें कि मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मुझे ये ख्याल आता है कि जब मैं मरूँगा तो मुझे बहुत सारे मुझे मैं तो एक गुनहगार इंसान हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे लिए दुआ फिर करेंगे। आई रियली फील वेरी प्राउड। जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हो गया। तो उमर साहब, क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी, फ्यूचर गोल्स क्या है आपके? अभी ये जो है ना, पहला जम्मू कश्मीर से, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ क्योंकि कश्मीर से बाहर बहुत सारे लोग, बहुत सारे लंगर खाने हैं। कश्मीर में पहला लंगर खाना जो है आपने स्टार्ट किया है, और फर्दर क्या प्लानिंग है आपकी? फर्दर तो बहुत सारे प्लानिंग है, बट अभी हम जो है वो एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा फिर अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जो है कि बहुत सारे लोग रुकावट भी करते हैं। मैंने एंड तक नहीं बोला था, मुझे 8 महीने पहले से हमने किया था कंफर्म, बट मैंने एंड तक नहीं बोला क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं नेगेटिव थॉट्स के, जैसे आपने पहले ही बोला, वो अच्छे काम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उनको लगता है कि ये लीडर बन गया, हाँ हाँ इसको लोग सपोर्ट करते हैं, जी। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ है लोग बहुत। हाँ, बहुत हमें तो सारे एक बंदे अनासर ने हैं। यहाँ पर चैलेंज भी किया था कि ये चले हम तेरा तस्वीर 1 महीने तक नहीं चलेगा, मैं अच्छा गारंटी देता हूँ। अब देखिए किस काम के लिए उसने बोला। अच्छा। ऐसे बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, मगर जब अल्लाह चाहता है, जब जी अल्लाह जी के हाथ में सब कुछ, कायनात का कंट्रोल है, हाँ बेशक। कोई किसी का रिज़्क नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग खाते हैं, जब तक इनको यहाँ पर दाने नसीब होंगे, किसी के बाप में इतना दम नहीं है जो ये बंद करवा जी सके, जी। जब तक इनका रिज़्क यहाँ पर लिखा हुआ है। इंशाल्लाह फ्यूचर में और लंगर खाने खोलने की उम्मीद है। बहुत सारे इंशाल्लाह आप देखते जाइए, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, एक नहीं 10 नहीं 20 इंशाल्लाह होंगी अच्छा, इंशाल्लाह। आपने एम्बुलेंस भी यहाँ पे रखी है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? कुछ नहीं, एवाई होल्डर्स है जो अच्छा, उनको फ्री मिलता है, जो पेट्रोल दे सकते हैं, खाली उनको पेट्रोल पे करना ये पड़ता है। आप श्रीनगर के लिए है नहीं नहीं एम्बुलेंस? नहीं जी, पूरे जम्मू पूरे कश्मीर के, जम्मू अच्छा अच्छा कश्मीर अच्छा। इसके लिए क्या मतलब क्राइटेरिया आप अच्छी तरह कुछ से भी बताएं? पेशेंट्स हो, जी उनके जी। पास डॉक्यूमेंट, जो क्रिटिकल लाइक पेशेंट हो, जो आम गाड़ी में नहीं जा सकता, उनको हम एम्बुलेंस देते हैं। अच्छा अच्छा तो उनको हम एम्बुलेंस, खाली पेट्रोल का पैसा उनको पे करना पड़ता अच्छा। है। जी जी। उमर साहब, हम कश्मीरी में भी बात बात कर सकते थे, प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन हमारी चैनल जो है ऑल ओवर इंडिया में चलती है, सो दैट्स वाई कि हमने उर्दू में प्रोग्राम किया। तो लोग आपकी मदद भी करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाहर से भी लोग आपकी मदद करना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सपोज़ यहाँ पे हमारा जो एम पे वगैरह सिस्टम है, अगर बाहर से कोई आपकी हेल्प करना चाहेगा तो उसके लिए कोई फ़ोन पे, गूगल पे कुछ है नहीं, आप? हमारे पास फोन पे नहीं है, वो हमारा पर्सनल है, खाली अच्छा अकाउंट नंबर है और अच्छा स्कैनर है। अच्छा अच्छा। जी, अगर कोई अकाउंट नंबर अगर आप बता दें तो? सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं बाहर के लोगों से भी ये एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूँगा, बट इट्स ट्रू, हमें कश्मीर के लोग काफ़ी हैं, मुझे अभी तक अच्छा। बाहर वालों की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ी। फिर भी दिल्ली अगर दिल्ली हमें कोई, कोई दिल्ली मदद कोई करना मदद चाहता है करना तो वो चाहता हमें है। हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर अच्छा सकता अच्छा है। अच्छा। तो वो, और मुझे लगता है ऐसा कि बाहर में जो कंडीशन है वो कश्मीर से भी ज़्यादा ख़राब है। जैसे आप लेकिन मैं, दिल्ली, हाँ, बहुत सारे दिल्ली में लोग जो अगर है। आप देखें तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दिल्ली जाइए, बाकी बाकी जगह जाइए, बिहार जाइए, यूपी जाइए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। कश्मीर में फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई भूखा नहीं सोता है। अच्छा, आपकी ज़ुबान से अगर यहाँ सपोज़ ये माशाल्लाह, ये इंशाल्लाह जब ये रिलीज़ होगा, ये वीडियो रिलीज़ होगी, तो बहुत सारे लोग जो है वो हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी ज़ुबान से कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे वो आपको मतलब कुछ डोनेशन कर नहीं, पाएँ? डोनेशन इस पे नहीं करना है, खाली कांटेक्ट कर सकते हैं अच्छा, हमारे पास। अब ये पर्सनल है, इस पे बिल्कुल भी अच्छा, कोई डोनेशन ना करें, अच्छा, अच्छा। पहले हमसे कांटेक्ट करें। जी, कॉन्टैक्ट नंबर आप 7780859790 फिर एक हमारा बार। 879 सॉरी 7006 810171। एक तो ये नंबर है, अच्छा, ये मेरा पर्सनल नंबर है। मैंने अभी जो नंबर बोला था मैं वो भूल ही गया, वो हमारे दूसरे बंदे का नंबर है, 7780859790, ये दूसरा नंबर है हमारा। अच्छा। तो ये नंबर आप याद रखिए, आप फ्लैश भी कर हाँ, सकते हाँ, हैं ये फ्लैश नंबर। भी, हाँ, जी फ्लैश जी, बैक में तो आ हाँ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो ये नंबर है हमारे, बट इस पे पैसा नहीं डालना है, अच्छा, हाँ, खाली सिर्फ कांटेक्ट करके कॉन्टैक्ट। हाँ आप ये व्हाट्सएप पे हमारा स्कैनर या अकाउंट नंबर मांग सकते हैं। अच्छा, अमर साहब, आप हमारे साथ चलिए, आपने सेटअप माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया, तो हम देखने की कोशिश करेंगे, लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसा ये जो सेटअप है आपने यहाँ पे बनाया है। यहाँ से लोग जो है खाना खा के आ रहे हैं, उनसे ही पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा मेरे को तो पिछला मतलब 1 महीना यहाँ पे मैं एडमिट हूँ, हमारा पेशेंट 1 महीने से मतलब हम यहीं खाना खा रहे हैं। हमारा कम से कम 10,000 खर्चा मतलब बचा हुआ आज तक, जितने तक मतलब हम 3 बंदे होते हैं पेशेंट के साथ या 2 होते हैं, हम खाना यहीं पे खाते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये खुआया है, तो ये गरीबों की एक मदद मतलब हो रही है इनकी तरफ से।
कैसा खाना मिल रहा है? खाना ठीक ठाक मिल रहा है? बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा क्या है। लग रहा है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है उमर साहब ने। मैं कहता हूँ ये जो इन्होंने कदम उठाया, ये उम्र भर के लिए ये कदम यहाँ पे मतलब कायम रहने चाहिए। जी जी जी, इसके हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यहाँ पे गरीबों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से खाना भी मिलता है, मतलब हर सहूलत भी यहाँ पे जो भी है बहुत अच्छे तरीके से हमें मिलती है। हम इनके शुक्रगुजार हैं, ये रहने चाहिए कम से कम। मैं कहता हूँ जब तक ये दुनिया यहाँ पे दायम और कायम है। जी। अच्छा, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। जी, आपका नाम? मेरा नाम रियाज है। जी, कहाँ से आप आए हैं? मैं रामबन से अच्छा, यहाँ पे आप खाना खाने यहाँ के लिए हॉस्पिटल में आया हूँ। हॉस्पिटल में? लेकर। अच्छा 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 अच्छा। तो परेशान आपने हो जाते हैं, हमको यहाँ से कंबल भी मिला, खाना भी मिल रहा है, अच्छा, तो हम तो शुक्रगुजार है अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, फिर उन लोगों का जिनने ये इंतजाम रखा है। तो ऐसा खाना तो हमें घर में भी नहीं मिल सकता है अच्छा। जैसे यहाँ पर हमें मिलता है, तहजीब से पानी, हर चीज, और कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री में दे रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे लंगर खाना स्टार्ट हो हमें गया? तो किसी बंदे ने बताया यहाँ पर सारा स्कीम है कोई, वहाँ पर शाम को खाना मिल जाएगा। ये दिन हमें दिन को भी मिला, फिर शाम को भी मिला, फिर कंबल भी मिला। अच्छा, कम्बल भी मिलती है? हाँ, कंबल एक एक भी दे देते हैं, वो वापस ही करना है, लेकिन हमें इस वक्त मौके पर बहुत मदद मिली इनकी तरफ से, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा सा फोकस करे ये जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा रखा है, ताकि जो कोई लोग यहाँ पे आना चाहें तो वो इस एड्रेस पे आ सकते हैं। अच्छा उमर साहब, आखिर पे क्या मैसेज रहेगी आपके लोगों के लिए? बस यही मैसेज है कि अपने कश्मीर के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, जो गरीब हो। देखिए, हम यहाँ पर धर्म वरम मसलक वसलक ये सारी चीज़ें नहीं देखते, यहाँ पर कोई भी खा सकता है। उनके जो हिंदू लोग होते हैं, हमने उनके लिए मतलब हमने वेज के लिए अलग बर्तन रखे, नॉन वेज के लिए अलग बर्तन रखे, तो कोई भी आ सकता है, खा सकता है। हम इंसानियत के लिए यहाँ पर है, और इसी तरह आप इंसानियत के लिए खड़े हो जाओ, ना धर्म देखो, ना फिरका देखो, ना कुछ देखो। हम यहाँ पर इंसानियत के लिए, और हर एक जो हमारी यूथ है उनको ये समझना चाहिए कि इंसानियत के लिए हमेशा खड़े, इंसानियत का कत्ल ना करें। चलिए उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ITV में टाइम देने के लिए। ओके, थैंक यू।